ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग एल्कीन से कैसे अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे ये चीज देखे थे, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस ना कार्बोनिल कंपाउंड से करेंगे, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलने का मतलब जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का कंपाउंड होगा। जैसे कि सपोज मान लो ये हम लोग का एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल। अगर यहाँ पे सिंपली H जुड़ जाए दैट इज योर एल्डिहाइड, R जुड़ जाए दैट इज योर कीटोन, अगर मान लो OR जुड़ जाए दैट इज योर ईस्टर, Cl जुड़ जाए दैट इज योर एसिड हैलाइड। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे। दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे इस चीज को देखेंगे। और कार्बोनिल कंपाउंड से अगर अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे ना, जैसे कि एल्कीन से हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस कर रहे थे, तो सबसे पहला स्टेप था दैट इज योर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा जो था हम लोग का दैट इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। उसी तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी हम लोग 3 प्रोसेस से पढ़ेंगे, यानी कि 3 ऐसा रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कैसे कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे। कल का क्लास में हम लोग देखेंगे, सपोज मान लो कोई भी हाइड्रोजन के एडिशन के वजह से, ठीक है, रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन की वजह से रिडक्शन कराएंगे। और थर्ड जो है रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से, जैसे कि सोडियम बोरो हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सब का हेल्प से हम लोग कैसे कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से कैसे हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने भी केमिस्ट्री में, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये जितने भी केमिस्ट्री में जहां जहां पे आएगा वहां वहां पे नहीं पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही जगह पे यहीं पे रिएक्शन पढ़ेंगे, और पूरा इंटायर जो तुम लोग का सिलेबस है 11-12 के अंदर, जहां जहां पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आना चाहिए वो सारा एक ही जगह पे सम अप हो जाएगा, एक ही जगह पे, ठीक है। 11th हो चाहे 12th हो, जो भी जिस भी चैप्टर के अंदर आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सारा का सारा यहीं पे तुम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या फंक्शन है, कैसे उसको सिंथेसिस कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होगा, उसका क्या क्या रिएक्शंस होगा, सारा चीज एक ही जगह पे देखेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से क्या क्या हम लोग बना सकते हैं, प्रोडक्ट का क्या क्या फॉर्मेशन होगा, इस चीज को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इसको सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम जो दिया गया था, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड के वजह से दिया गया था, ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड के वजह से। ये जो विक्टर ग्रिग्नार्ड थे एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1900 के आसपास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेसिस करवाए, और 1912 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से, नोबेल प्राइज से नोबेल प्राइज मिला गया 1912 में, ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड को। अब इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वजह से नोबेल प्राइज मिला, दैट मीन्स इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज तभी मिलता है जब उन्होंने क्या किया होता, कोई ना कोई ऐसा कुछ सिंथेसिस करवाए रहते जिसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत होता है। इसीलिए सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंपली अगर लिखे ना तो इसको लिख सकते हैं RMgX लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे R जो ग्रुप होता है ये कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई एलाइल ग्रुप हो सकता है, कोई विनाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर का मतलब, Mg मतलब पता ही है मैग्नीशियम होता है, X इट में भी ब्रोमीन, जनरली ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन नहीं ये यूज किया जाता, ब्रोमीन क्लोरीन ही मैक्सिमम टाइम में यूज किया जाता है, ठीक है। तो RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बात बोल रहे ध्यान से सुनो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलने का मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कि मेटल से कार्बन कनेक्टेड हो,
मेटल से कार्बन अगर कनेक्टेड है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कोई भी अगर पूछे ना व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो सिंपल सा आंसर है कि कोई भी मेटल के साथ कार्बन अगर कनेक्टेड है दैट मींस दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कि इस केस में मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मींस आर मतलब हो सकता है ये CH3 भी हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग भी हो सकता है, तो यानी कि कार्बन से कनेक्टेड है। और Mg किससे कनेक्टेड है? X से। सो RMgX इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो सबसे पहले इसका लिखो प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग। प्रिपरेशन कैसे करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे सबसे पहले इसको देखते हैं। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बनाते हैं ना, ये सबसे पहले हम लोग को एल्काइल हैलाइड्स लेना पड़ता है। जैसे कि सपोज मान लो मिथाइल क्लोराइड ले लिए, ठीक है, या फिर मिथाइल ब्रोमाइड ले लिए, कोई एक ले लिए, मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। अब जब इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई कंडीशन में, किस कंडीशन में? ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर बोलने का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई इथाइल ईथर लेते हैं, ये ड्राई ईथर है, ठीक है, इथाइल ईथर ये स्ट्रक्चर है। अब ड्राई कंडीशन क्यों लिया गया इस चीज को आगे हम लोग देखेंगे, बट ड्राई ईथर लेते हैं या फिर THF सॉल्वेंट लेते हैं, ये सब सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जैसे पानी होता है ना वैसे ही ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। THF का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये फ्यूरान हो गया। फ्यूरान होता है ऐसे कुछ, टेट्राहाइड्रो मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है ये सब हट जाएगा। तो THF का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है, ड्राई ईथर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। दोनों में से कोई एक सॉल्वेंट को लेंगे तो होगा क्या, ये CH3 हो गया, बीच में आके मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है और यहाँ पे ब्रोमीन दे दो या फिर क्लोरीन दे दो, और फाइनली हम लोग का फॉर्मेशन हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब ये तो देखने में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला अब देखेंगे हम लोग, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखो, एक जरा सा इंटरेस्टिंग बात ये है कि कार्बन के साथ ना 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ? 3 हाइड्रोजन। और इस कार्बन के साथ डायरेक्टेड कनेक्टेड जो है कोई भी मान लो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ X, ओके, तो X कनेक्टेड है। अब कार्बन और हेलोजन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, सो ये डेल्टा नेगेटिव है। बट ये जो कार्बन है ये डेल्टा पॉजिटिव है, दैट इज योर डेल्टा पॉजिटिव। दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सिंपली भाषा में बोले तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। बट अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके जिसके वजह से प्रिपरेशन हुआ है दैट इज योर CH3, that is your CH3, hydrogen hydrogen hydrogen, and here magnesium and here chlorine। इसके वजह से होगा क्या, कार्बन जो अटैच है वो मेटल के साथ अटैच है, और मेटल जो होता ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी बहुत ही कम होता है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव। इसके वजह से इसका डेल्टा नेगेटिव हो गया, एक डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे, एक डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था, बट यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स ये बेस जैसे भी बिहेव करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इजिली H+ को खा लेगा, इजिली H+ को खा लेगा, और खाने की वजह से ये एसिड हो गया, क्योंकि एसिड से क्या निकलता है, HCl से जब डिसोसिएट करते हैं हम लोग क्या निकलता है, H+ प्लस Cl-। उसी तरह से H2SO4 से क्या निकलेगा, H+ प्लस HSO4-। दैट मीन्स H+ एसिड से लेगा और इस कार्बन से जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ ग्रुप होगा ये बना देगा फाइनल प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एज ए बेस भी बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है। तो ये बात इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या है, ग्रिग्नार्ड reagents acts as a base as well as nucleophile।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके जैसे काम करता है? बेस के जैसे भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की जैसे भी काम करता है। ओके, अगर कोई मान लो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दो फंक्शन है। एक एसिड बेस रिएक्शन देता है, फर्स्ट रिएक्शन इज योर एसिड बेस reaction and second reaction is your nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition type reaction, nucleophilic addition type reaction। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन देता है। अब सबसे पहला रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन जो होता है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अगर कहीं एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिल जाए तो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, सबसे ज्यादा फास्ट। अब देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग देते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन का मतलब यह है कि कोई एसिड के प्रेजेंस में बेस क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उस रिएक्शन का नाम होगा एसिड बेस रिएक्शन। जैसे कि सिंपली अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं हम लोग, मान लो फिनाइल, ये देखो सिंपली हम लोग फिनाइल लिखे, ठीक है, फिनाइल ये हो गया एराइल क्लोराइड। अगर इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये क्या बना देगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड सपोज। अब यहाँ पे इसके साथ अब रिएक्शन अगर सपोज मान लो HCl का करवाते हैं तो यहाँ पे तो डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब ये जो डेल्टा नेगेटिव है ना, H+ का डेल्टा पॉजिटिव, HCl- का डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव का रिएक्शन होगा और यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ नहीं कि MgCl को हटा के हाइड्रोजन आ जाएगा तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर कोई मान लो CH3Cl रहता, उसके साथ रिएक्शन करवा देते मैग्नीशियम का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से बनता क्या, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसके साथ अगर हम लोग सपोज मान लो वाटर का रिएक्शन करवा देते, वाटर का, तो वाटर में क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे सवाल आएगा किसके किसके साथ रिएक्शन कर सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3H, तो यहाँ से बनता है मीथेन का। तो यहाँ से मीथेन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके किसके साथ एसिड बेस जैसा रिएक्शन देगा। अब ध्यान से सुनो, सपोज मान लो एक हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अब इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहले HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दूसरा वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तीसरा कोई मान लो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं ROH, ठीक है, चौथा कोई सपोज मान लो सपोज दैट कोई मान लो NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं NH2 और इधर लिख रहे हैं हाइड्रोजन। ओके, कोई मान लो प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं RNH, कोई मान लो टर्मिनल एल्कीन के साथ एल्काइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब टर्मिनल एल्काइन क्या होता है ये सारा बता रहे हैं, ठीक है। इतना सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। ध्यान देना यहाँ पे तुम लोग, जैसे कि हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ओके, कोई भी हेलोजन के साथ X के साथ, या फिर टर्मिनल एल्काइन के साथ। किसके साथ, टर्मिनल एल्काइन के साथ। बात बोले ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, हेलोजन के साथ, X मींस हेलोजन, और कोई टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन दो होते हैं। एल्काइन कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होते हैं ये टर्मिनल जो कि आखिरी अंत पे होगा, इंटरनल जिसमें कि कार्बन इधर भी R ग्रुप जुड़ा होगा, इधर भी R ग्रुप, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा उसको बोलते हैं इंटरनल। जो टर्मिनल एल्काइन होता है ना उसका एसिडिटी ये H+ का बहुत ही ज्यादा होता है, इसके वजह से उसका रिएक्शन होता है। तो यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 का डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव, तो CH3 से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ये वाला,
वाटर से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सेम प्रोडक्ट, अल्कोहल से भी सेम प्रोडक्ट, एमीन से भी सेम प्रोडक्ट, प्राइमरी एमीन से भी सेम प्रोडक्ट, टर्मिनल एल्कीन एल्काइन से भी सेम प्रोडक्ट। और ये नेगेटिव जो पार्ट आ जाएगा दैट इज MgClCl, यहाँ से निकल जाएगा MgOHCl। उसी तरह से सेम होगा सारा में, जिसके अनुसार से लिख लेना। क्लियर है? तो दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए बेस की तरह ट्रीट करता है, बेस के जैसे बिहेव करता है। कोई अगर एसिड दिख जाए तो वहां पे क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और वो बना देगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? आकांक्षा, साक्षी, तुम लोगों को क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ? आकांक्षा, साक्षी, तुम लोगों को क्लियर हुआ ये बात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? यस, गुड। चलो, तो ये कर लेते हैं, और देखो जितना भी एग्जांपल हो सकता ना, और 2-4 एग्जांपल देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिससे कि हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं उस पार्ट पे आएंगे, ठीक है? कहीं भी हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ दिखे ना, तो डायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन लगा दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोले का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ और हैलाइड्स दिख जाए, दैट इज RMgX is called Grignard reagent. RMgX is called Grignard reagent. RMgX is called Grignard reagent. कोई भी HCl हो, HBr हो, HF हो, ठीक है? उस प्रकार से वाटर हो, अल्कोहल हो, अमोनिया हो, प्राइमरी एमीन हो, टर्मिनल एल्काइंस हो, कोई भी एसिड हो, ठीक है? कोई भी एसिड हो, इसके साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन देता है। जैसे कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जब इसका रिएक्शन फॉर्मिक एसिड के साथ करते हैं, किसके साथ? फॉर्मिक एसिड के साथ। ये फॉर्मिक एसिड का H प्लस इसको डोनेट करेगा इस नेगेटिव को, और ये बना देगा CH4। क्लियर है? उसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान से रखना, अब बता रहे हैं, इसके बारे में कभी टाइम मिलेगा तो एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? ध्यान से सुनो, ये जितना भी स्ट्रक्चर है इसको बस एक बार ध्यान से सुनो, इसका बहुत ही ज्यादा एसिडिटी होता है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? ध्यान से सुनते रहना। देखो इस तरह का, यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, ये तो पता ही चल रहा है ये कार्बन है, इसके साथ दो बॉन्ड है, मीन्स दो बॉन्ड खाली है, दैट मीन्स हाइड्रोजन है। यहाँ पे दो बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे दो बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है। अब इन कंपाउंड्स को बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। किसका नाम दिया गया है? एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। इसका क्या कारण होगा, जरा सा ध्यान से सुनो। यहां से हम लोग H प्लस हटा देते हैं, ठीक है? H प्लस यहां से रिमूव कर देते हैं। H प्लस हटाने का मतलब क्या है? ये CH3H प्लस को खाएगा, और CH3H प्लस को जैसे ही खाएगा यहां से बना देगा CH4, मतलब मीथेन बना देगा। तो यहाँ से H प्लस इसको दे देते हैं। तो देने के बाद जो स्ट्रक्चर्स कुछ बनता है ना, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा, क्योंकि H प्लस इसको दिया, H प्लस इसको दिया, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये A, देखो तो A डबल बॉन्ड B, C पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये कंजुगेशन है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे A डबल बॉन्ड B, C पे नेगेटिव चार्ज, अगेन इस साइड भी कंजुगेशन है कि नहीं? दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना, इसके वजह से कंजुगेशन आ रहा है। कंजुगेशन बोलने का मतलब दैट मीन्स रेजोनेंस आ रहा है। रेजोनेंस बोलने का मतलब स्टेबिलिटी आ रहा। स्टेबिलिटी आ रहा दैट मीन्स उसके लिए कुछ भी कर सकता है, स्टेबिलिटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दैट मीन्स जो भी एक्टिव कंपाउंड होते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स होते हैं ना, वहां पे नेगेटिव चार्ज के आने के वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस बोलने का मतलब ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड कुछ भी आए, इस टाइप का कंजुगेशन हो तो उसको कहा जाता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस कहीं भी हो रहा दैट मींस स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड कहीं भी दिखे, ये
कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में कोई मिथिलीन कंपाउंड दिखे, CH2 ग्रुप दिखे, तो वहां पे लगा देना एसिड बेस रिएक्शन और बना देना CH4 CH4 CH4। क्लियर है? बात क्लियर हुआ ये चीज? चलो, तो तुम लोग एक क्वेश्चंस करो, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है? ये तुम लोग होमवर्क रहेगा, इसको शेयर करना मेरे को। मान लो कोई फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HBr के साथ, ठीक है? सिमिलरली वाटर के साथ, सिमिलरली अल्कोहल के साथ, सिमिलरली टर्मिनल एल्काइन, सुनो टर्मिनल एल्काइंस, और ये जो है ना, इसके बारे में एक बार एसिड बेस में कभी बताएंगे। ये टर्मिनल एल्काइन जो इसका, इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बता सकते हो क्या? ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बता सकते हो इस कार्बन का? क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? गुड, दैट इज sp हाइब्रिडाइज, ठीक है? जैसे बताए थे पिछले क्लास में कि जितना सिग्मा बॉन्ड है उसको जोड़ दो, दैट इज 2 सिग्मा बॉन्ड 2 5 बॉन्ड। सो जितना सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतना ही हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज 2 सिग्मा, दैट मींस sp। और जितने भी sp हाइब्रिडाइज्ड टर्मिनल एल्काइंस होते हैं ना, वो हाईली एसिडिक प्रोटॉन रखते हैं, तो H+ को इजीली ओडोनेट कर देता है, ठीक है? इसीलिए सपोज मान लो कोई भी फॉर्मिक एसिड रहा, ठीक है? सिमिलरली कोई भी मान लो RnH2 रखा, ठीक है? NH2, सपोज मान लो H2S रखा, सल्फर भी रखेगा तो दे देगा, ठीक है? सल्फर भी उसी में रिएक्शन करवाना, नीचे में ही लिखना, ठीक है? नीचे में ही लिखना, उसी में लिखना, ओके? उसी में लिखना CH3OH। चलो, इतना सारा तुम लोग बताना है, ये सारा एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्लियर है? तो सबसे पहले समझना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने टाइप ऑफ रिएक्शन देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली 2 टाइप ऑफ रिएक्शन देते हैं, वन इज एसिड बेस रिएक्शन एंड सेकंड वन इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन जो अटैच होगा ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होने से जो H+ देगा, वो इजीली क्या करेगा, जो मिथाइल ग्रुप हो या फिर फिनाइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, उस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनली वहां से एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। क्लियर है? तो इतना सारा एग्जांपल का आंसर तुम लोग को बताना है, ओके फाइन। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हो गया नोट डाउन सबका? सबका नोट डाउन हो गया? यस, चलो सबका हो गया ना? गुड, चलो ठीक है। तो अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब बारी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो अब बारी है, अब बारी क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं, अब इसका बारी है। क्लियर है कि कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका बारी है समझने का। हेडिंग दो, फॉर्मेशन ऑफ या फिर प्रिपरेशन ऑफ, लिख दो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स by the help of, by the help of Grignard reagent, that is your Gr। तो कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस के द्वारा कैसे हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे,
इस चीज को अब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कोई भी कीटोन हो। सबसे पहले सिंपल, क्लियर है, कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कोई भी कीटोन हो, जब उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगा तो कैसा होगा, और फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल देगा, और कौन सा डिग्री का अल्कोहल देगा ये भी बताना है। क्लियर है, तो सबसे पहला लिखना है कि सपोज मान लो क्वेश्चंस के तौर पर दिया हुआ है कोई मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसका रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करना है सी एस थ्री एम जी बी आर के साथ। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो CH3 के अंदर डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम के अंदर डेल्टा पॉजिटिव। ये कार्बन जो अटैच है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, तो डेल्टा पॉजिटिव। ये जो अब देखो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ना एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा एल्डिहाइड के अंदर, या फिर न्यूक्लियोफिलिक टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे ही ये अटैक किया, ये नेगेटिव चार्ज को इधर खोल जाएगा। देखो सिंपल सा मैकेनिज्म है, बट डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बता दी, अभी के लिए बस इतना रखो। ठीक है, तो ये हो गया CH3, ये रहा कार्बन, ये रहा नेगेटिव पार्ट, ये रहा हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ MgX जुड़ जाएगा, ये बना देगा अडक्ट, इसको बोलते हैं। अब ये क्या करेगा फर्दर, H प्लस के प्रेजेंस में वाटर, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ये H प्लस को ले लेगा, और लेते ही साथ फाइनल जो प्रोडक्ट बना देगा दैट इज योर OH, दैट इज योर H एंड दैट इज योर CH3, और यहां से निकाल देगा MgOH एंड X, यहां से ये बाहर हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा डिग्री का अल्कोहल है। फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा डिग्री का अल्कोहल है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, गुड। और आकांक्षा तुम लोग का क्या है, बोलो कौन सा डिग्री का अल्कोहल सिंथेसिस हुआ। पिछले क्लास में बताए थे कि डिग्री ऑफ अल्कोहल बताना हो तो बहुत ही सिंपल है। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो 2 कार्बन के साथ, इसलिए डिग्री ऑफ अल्कोहल जो हो जाएगा ये 2 डिग्री का अल्कोहल होगा। ध्यान से सुनो, नेक्स्ट बात, ये तो एल्डिहाइड हो गया। अगर कोई कीटोन रहता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन करवाते हैं, अभी ज्यादा तुम लोगों को टफ नहीं दे रहे, दैट इज योर Mg, दैट इज योर Br। तो सिमिलर रिएक्शन डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसके साथ गया अटैक किया, अटैक करते साथ ऑक्सीजन के साथ खुल गया ये। ठीक है, ये CH3 हो गया, ये कार्बन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये CH3 हो गया, और इधर CH3 हो गया, और यहाँ पे Mg, यहाँ पे Br सपोज मान। अब इसके बाद फर्दर H प्लस इन वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, और यहाँ से O माइनस OH बन गया CH3 CH3, और फाइनली कुछ ऐसे ही निकल के आ गया Mg Br, और इधर से वाटर से OH बच गया, उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे बताना कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल बना है। कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल का सिंथेसिस हुआ है। 3 डिग्री, करेक्ट, दैट इज योर 3 डिग्री, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कितने कार्बन के साथ, दैट्स व्हाई दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, तो यहाँ वाला बात ये है, जो कीटोन होता है ना, ध्यान से सुनो, जो कीटोन होता है
वो ऑलवेज 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 3 डिग्री अल्कोहल का सिंथेसिस करवाता है। बट जो एल्डिहाइड होता है वो ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल का सिंथेसिस करता है। बट वन एक्सेप्शन यहाँ पे ये बात है कि सपोज मान लो ये हम लोग का रिएक्टेंट होता है, ये हम लोग का रिएक्टेंट होता है, इसका नाम होता फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसका रिएक्शन हम लोग CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? जल्दी से देखो, इसको खुद से अब ट्राई करो। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये गया अटैक करने, यहां तक गया तो यहाँ पे बन गया H, यहाँ पे बना O नेगेटिव, यहाँ पे बना H और यहाँ पे बन गया CH3 और O के साथ MgBr। अगेन इसके बाद H प्लस इन प्लस ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करा तो ये बन गया CHH एंड हियर CH3 एंड हियर OH। अब यहाँ पे बताना है कौन सा डिग्री का अल्कोहल है। कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल है? कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल है इसमें बताना है। बोलो जल्दी से, कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल है? बताओ जल्दी से। 1 डिग्री, करेक्ट, दैट इज योर 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड? 1, सो दैट इज योर 1 डिग्री। तो देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन्स है। यहाँ पे बात ध्यान देने वाला ये है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड 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 ही 1 डिग्री अल्कोहल देगा। कौन सा डिग्री अल्कोहल देगा? 1 डिग्री। रेस्ट जितने भी बच गए एल्डिहाइड, रेस्ट जितने भी बच गए एल्डिहाइड वो सारे के सारे 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। कौन सा डिग्री अल्कोहल देंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। और जितने भी कीटोन होते हैं, चाहे एसीटोन चाहे प्रोपिनोन जो भी होंगे, ये ऑलवेज ऑलवेज 3 डिग्री अल्कोहल देंगे। ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होते हैं वही एक ऐसा कंपाउंड है एल्डिहाइड का जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल का सिंथेसिस करते हैं। 3 डिग्री का अल्कोहल का सिंथेसिस करना होगा तो कीटोन करना होगा, एल्डिहाइड से करना होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पे तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन देख लिए। अब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, एक बार बस थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, एल्डिहाइड कीटोन का तो बात समझ में आ गया कि एल्डिहाइड कीटोन से जब भी रिएक्शन होता है तो एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा एंड फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट वहीं पे अगर कार्बोनिल कंपाउंड में ईस्टर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? ईस्टर। ईस्टर बोले तो ये वाला, चलो ईस्टर यही ले लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ओ सी एच। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड रहे और इसके साथ रिएक्शन हम लोग करवा दे, किसके साथ? CH3MgBr का, तो दैट मीन्स ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब ये देखो यहाँ गया टिलिंग टिलिंग, इसके साथ अटैक कर दिया, ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये हो गया CH3, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया CH3। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो OCH3 ग्रुप होता है ना, ये OCH3 ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप बहुत ही अच्छा होता है OCH3, क्योंकि इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि ये अच्छा कार्बोनाइन बनाएंगे। क्योंकि यहाँ से कार्बोनाइन जो बन रहा है दैट इज योर CH3 नेगेटिव, जो कि अच्छा कार्बोनाइन नहीं है, बट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दैट इज गुड कार्बोनाइन।
तो इसके वजह से क्या होगा, ये वापस आएगा और इसको बाहर कर देगा। इसको जैसे ही बाहर करेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को हम लोग अच्छी से भली भांति जानते हैं, दिस इज योर कीटोन। तो सबसे पहले देखो ईस्टर से बन गया कीटोन, इसको बोला जाता है ईस्टर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सिंपली इसका नाम होता है मिथाइल इथेनोएट। जब ईस्टर वाला पार्ट आएगा तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी करवा देंगे, ठीक है। मिथाइल इथेनोएट। अब देखो एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो नहीं चलेगा काम। अब फर्दर कीटोन क्या करता है, फिर से रिएक्शन करता है सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और इसके बाद तो रिएक्शन तुम लोग अब पता ही चल गया होगा। इसके साथ गया, यहाँ पे अटैक किया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब होगा क्या, ये CH3, अब ये CH3, ये रहा CO नेगेटिव, ये रहा CH3 और ये रहा CH3। यहाँ पे फर्दर फिर H प्लस इन वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और बना देगा CH3 OH CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ईस्टर के केस में एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ता है। सारा कुछ एक जगह पे समराइज करवा देंगे, बिल्कुल भी डरने का भी जरूरत नहीं। क्या ये हो गया, क्या ये हो गया, नोट डाउन कर लिए। तो सबसे पहले सुनो, एल्डिहाइड कीटोन होगा तो एक ही मोल लेना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। बट वहीं पे अगर कोई ईस्टर प्रेजेंट रहे ना, तो उस केस में एक्सेस मोल लेना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक्सेस बोले तो 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले ईस्टर में से बनेगा कीटोन और कीटोन में से फर्दर बनेगा अल्कोहल। तो हमें पता है ईस्टर में से कीटोन बना, तो कीटोन में से जो अल्कोहल बनेगा वो ऑलवेज ऑलवेज 3 डिग्री का बनेगा, क्योंकि कीटोन से जब तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करवाता है तो 3 डिग्री अल्कोहल का ही सिंथेसिस करता है। तो ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल का सिंथेसिस हो गया। क्लियर है, बात समझ में आया सबको, बोल, बात समझ में आया है। चलो ओके फाइन। तो अब चलो नेक्स्ट, ईस्टर का भी हो गया, वार्तालाप कर लिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे आएगा ना, तुम लोग को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जितना भी यहाँ पे आएगा ग्रिग्नार्ड रीजन का सारा करवा देंगे एक ही जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सब सिर्फ सवाल करेंगे और इससे हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई ईस्टर के बाद कोई एसिड क्लोराइड रहे। एसिड क्लोराइड का बोलने का मतलब क्या है, एसिड क्लोराइड बोलो या फिर एसिड हैलाइड, जैसे कि RC डबल बॉन्ड O Cl या फिर X, इसको बोला जाता है एसिड क्लोराइड या फिर हैलाइड। ये भी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन देता है स्टर के जैसे। तो सपोज मान लो ये रहा तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल, इसके साथ जब हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम होता है। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव रिएक्शन करवा दो, ये नेगेटिव खुल गया तो CH3 CO नेगेटिव Cl और यहाँ पे हो गया CH3। अब अगेन ये जो Cl नेगेटिव होता नहीं, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता कार्बन आयन, इसलिए ये बाहर हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से बना देगा कीटोन, कीटोन बनाएगा। इसके बाद फर्दर रिएक्शन करवाओ और फर्दर रिएक्शन तुम लोग को पता ही है, यहाँ पे OH बना देगा, यहाँ CH3 बनाएगा और यहाँ पे CH3 बना देगा, क्योंकि यहाँ से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन कराओगे, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये गया अटैक किया, फिर फर्दर H प्लस एंड वाटर दे दोगे और यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग देखे एल्डिहाइड, फिर देखे कीटोन, फिर देखे एस्टर, फिर देखे एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड। ये सारे से हम लोग इजीली अल्कोहल का प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड से 2 डिग्री, बाद बाकी जितना भी रेस्ट बच रहा उसमें से 3 डिग्री बना।
एल्डिहाइड बोले तो एक फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल भी सिंथेसिस करवाया जा सकता है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? बात समझ में आया कि नहीं? बोलो यस या नो। ठीक है, तो ये देखें, उसके बाद हम लोग रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन था, इसको खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, सपोज मान लो कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का साथ रिएक्शन करवा रहे इपोक्साइड का। इपोक्साइड बोलने का मतलब क्या होता है, जरा सा देखेंगे अभी। इपोक्साइड और इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीरेंस। ऑक्सीरेंस। अब देखो इपोक्साइड क्या होता है, कोई भी मान लो ये हो गया एक इपोक्साइड, ठीक है, ये एक इपोक्साइड हो गया। सिमिलरली ये भी एक इपोक्साइड होगा जिसमें इधर 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 ग्रुप जुड़े होंगे। ये भी कोई इपोक्साइड होगा जिसमें इधर इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, कुछ भी। तो इसको इपोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है इपोक्साइड। अब जब इसका इपोक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो फाइनल हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल बनेगा। जैसे सपोज मान लो कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं CH3MgBr। अब इसके साथ रिएक्शन हम लोग करवाते हैं इपोक्साइड का, ये रहा हम लोग के साथ इपोक्साइड। और उसके बाद क्या करना होगा, जरा सा ध्यान से, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। तो इसके साथ रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, यहाँ पे दे दिए, ये खुल गया रिंग, क्योंकि 3 मेंबर रिंग बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है इसलिए खुलना चाहता है। तो इसके साथ CH3 यहाँ अटैक किया। इसके बाद है CH2 ग्रुप, CH2। इसके बाद यहाँ पे CH2 ग्रुप, ये CH2, और यहाँ पे लग गया ओपन नेगेटिव, और इसके बाद MgBr। इसके बाद फर्दर H प्लस इन वाटर दे दो, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन। तो फाइनली तुम लोग को मिल जाएगा कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल मिलेगा। जल्दी से बताओ कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल मिला। बोलो कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल मिला। वन डिग्री, गुड। तो दैट इज योर 1 डिग्री ना, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से है, 1। सो दैट्स व्हाई दिस इज 1 डिग्री। अगर सपोज मान लो इपोक्साइड इस तरह का होता, इस तरह का, इस तरह का, या फिर इपोक्साइड इस तरह का होता, इस तरह का, यानी कि इधर जितना भी नहीं दिए इसका मतलब हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम होता है CH3MgBr, एंड यहाँ पे भी CH3MgBr। अब देखो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है ना, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, ध्यान से सुनो वर्ड बोल रहे हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करना पसंद करेगा। किस साइड से? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड बोले का मतलब जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिधर हाइड्रोजन मोर हो, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा दैट मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। दैट मींस जब भी ग्रीनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करवाता है वो फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से करना पसंद करता है। तो यहाँ पे हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ये खोल देगा नेगेटिव चार्ज, तो फाइनली क्या बनाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन पे CH2, यहाँ पे कार्बन पे CH, यहाँ पे जुड़ गया कौन कौन सा, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। देखो सिंपली क्या किए, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप, यहाँ पे C पे एक H है, C पे एक H है, एक मिथाइल है, एक मिथाइल है, एक पे O नेगेटिव, एक पे O नेगेटिव, और फिर MgBr। फर्दर इसका H प्लस इन वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे
तो फाइनली बना देगा CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे बना देगा OH। अब बताना कौन सा डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है? जल्दी से बताओ कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल है। टू डिग्री, गुड। 2 डिग्री होगा, ठीक है, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2, सो 2 डिग्री। चलो इसको करते हैं एक बार। डेल्टा नेगेटिव इधर अटैक किया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे बन गया CH3 CH2, ये वाला CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे एक O नेगेटिव, एक पे मिथाइल, दूसरा मिथाइल। फर्दर H प्लस इन वाटर के साथ रिएक्शन करवाए, CH3 CH2 C OH मिथाइल मिथाइल, तो यहाँ पे बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो दैट मीन्स यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर अल्कोहल का सिंथेसिस करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से, तो सबसे पहले एल्डिहाइड से मिलेगा, कीटोन से मिलेगा, ईस्टर से मिलेगा, एसिड हैलाइड से मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद लास्ट हम लोग इपोक्साइड जिसको बोलते हैं, इपोक्साइड से भी मिलेगा, अल्कोहल का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 रिएक्शन बचा हुआ है उसको करते हैं, उसके बाद रिएक्शन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या सिंथेसिस होगा। एंड एंड R C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोला जाता है नाइट्राइल कंपाउंड या फिर साइनाइड कंपाउंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, दोनों में से इस पहला वाला में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, एसिड वाला चैप्टर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे, और यहाँ से बनता है कीटोन। ये जब कीटोन एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वाला रिएक्शन देखेंगे। बट अभी बस इसका रिएक्शन देखते हैं। मान लो कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहा ये CO2, अब इसके साथ कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करवाते हैं RMgX, तो दैट इज योर डेल्टा नेगेटिव, दैट इज योर डेल्टा पॉजिटिव। ये यहाँ पे अटैक करवाया, यहाँ पे खुल गया नेगेटिव चार्ज, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन जैसे कीटोन में कर रहे थे, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया O नेगेटिव। एक बार बस बॉन्ड को घुमाने फिराने सीख जाओ, ये ऑर्गेनिक आसान है, और यहाँ पे Mg, यहाँ पे Br। फर्दर क्या होगा, H प्लस इन वाटर दे दोगे तो फाइनली क्या होगा, C पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये CH3 है, इसको बस इसको घुमा दिए से, ठीक है, CH3 है, इधर O है, इधर H है, तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी हम लोग एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग का होमवर्क एक है, अगर कोई मान लो CO2 का रिएक्शन करवा दिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड वाटर, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, इसी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर कोई ये इपोक्साइड का रिएक्शन करवा दे, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी बताना है। ठीक है, ये 2 रिएक्शंस को नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ये 2 रिएक्शन को नोट डाउन करो। ठीक है, क्लियर है, हो गया ये चीज। चलो लास्ट रिएक्शन हम लोग को बचता है, दैट इज योर फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, लास्ट रिएक्शन बचता है नाइट्राइल से। तो सपोज मान लो कोई नाइट्राइल ये रहा हम लोग पास, ये फिनाइल नाइट्राइल रहा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और ये बेंजीन, इसके साथ जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं CH3 MgBr का, तो दैट इज योर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन पे जा अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज,
ये हो गया कार्बन, नाइट्रोजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हो गया मिथाइल, और यहाँ पे आ गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हो गया नेगेटिव। अब सुनो, लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज योर H2O, H प्लस इन वाटर। तो जब भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड दिखे, ध्यान सुनो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड दिखे और वहां पे H प्लस इन वाटर दिखे, तो बहुत ही सिंपल करना है, एक बॉन्ड को तोड़ो, इधर OH चिपका दो और नाइट्रोजन के जगह पे एक चिपकाओ, इधर एक बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे OH चिपकाओ, यहाँ पे H चिपका दो, उसके बाद फाइनल क्या बनता है देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। क्या बोले, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जब भी दिखे, कार्बन के जगह पे OH चिपकाओ, एक बॉन्ड टूट जाएगा, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, एक OH चिपकाओ कार्बन पे, नाइट्रोजन पे H चिपकाओ। अब ध्यान से बात सुनो, एक कार्बन पे कभी भी दो OH बॉन्ड नहीं रह सकते हैं, मतलब दो OH बॉन्ड नहीं रह सकते हैं, OH ग्रुप, तो वहां से निकाल दो वाटर, वहां से निकाल दो वाटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोले, दो तीन पॉइंट तो इसको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन गया फाइनली कीटोन। पहला बात बोले कि जब भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड दिखे और उसके साथ अगर H प्लस इन वाटर यानी कि हाइड्रोलिसिस स्टेप करना हो, तो एक बॉन्ड को तोड़ो, कार्बन पे OH, नाइट्रोजन पे H, दूसरा डबल बॉन्ड को तोड़ो, कार्बन पे OH, नाइट्रोजन पे H। कभी भी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके बीच रिपल्सन होता है, इसके लोन पेयर के बीच रिपल्सन होता है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाते हैं और फाइनली हमें कीटोन देते हैं। क्लियर है बात? तो यहां से नोट डाउन करो कि कहां से क्या चीज बन सकता है, कहां से क्या बन सकता है, इसको एक बार जरा सा नोट डाउन करना है। क्लियर है? एक नोट डाउन करना है यहां से। तो सबसे पहले कि अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एसिड हैलाइड्स, इपोक्साइड्स, अगर ये रहे तो यहां से अल्कोहल बनाया जा सकता है। अगर CO2 रहे तो यहां से एसिड बनाया जा सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अगर कोई नाइट्राइल्स रहे तो यहां से कीटोन बनाया जा सकता है। क्लियर है? कोई एसिडिक ग्रुप जुड़ा रहे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि HBr, HCl, HOH वाटर, HOR अल्कोहल, HC ट्रिपल बॉन्ड H दैट इज योर टर्मिनल एल्काइंस। क्लियर है? उसके बाद HNH2 अमोनिया, HNNR, ठीक है, NR NHR दैट इज योर प्राइमरी अमीन। तो इस तरह का कोई ग्रुप रहे तो यहाँ पे होता है एसिड बेस रिएक्शन। ये चीजें क्लियर होगा, कल का क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं? ये चलो, सबको बात समझ में आया ये चीज? कल की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड